अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहिम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहिम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। वो अल्लाह से रात दिन दुआ करते, ऐ परवरदिगार, मुझे एक नेक फरमा बरदार बेटा अता फरमा। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। 84 साल की उम्र में उनको एक बेटा अता फरमाया। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। अभी बेटे की पैदाइश की 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास आए और फरमाया, अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चे को अब खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल फट गया। कहा, जिब्राइल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह का हुक्म हो वहाँ मैं ले जाऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे के लिए खुदा से रो रो कर दुआएं मांगते। एक दिन 7 साल बाद कोई कह रहा था, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब, और इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ गए कि सबसे कीमती चीज उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं। अल्लाह का इशारा उनके बेटे इस्माइल की तरफ है। इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि मेरे बेटे को तैयार करो, आज मैं उसे बाजार घुमाने ले जाऊंगा। उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया और आप उसे मीना की वादी की तरफ लेकर चल दिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे। आज अपने अब्बा के साथ चल रहे हैं। इब्राहिम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती हैं कि मैं उसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान पहचान वाले की शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? आपने कहा, एक काम से। उसने कहा, क्या इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हो? शैतान इस्माइल से बोला, क्या किसी बाप को देखा है जो बेटे को ज़िबा करे? इब्राहिम ने कहा, ये मेरे अल्लाह का फरमान है। अल्लाह के हुक्म पर ऐसी 100 औलादे कुर्बान। अल्लाह ने आपको सिर्फ आजमाया था। जैसे ही आपने छुरी इस्माइल की गर्दन पर फेरनी चाहिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जगह उसे रख दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। वो फौरन जन्नत से दुम्बा लेकर के गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उनकी जगह उस दुम्बे को रख दिया। जब दुम्बे की गर्दन पे छुरी फिरी तो दुम्बे की आवाज आई। आपको अफसोस हुआ और आंखों से पट्टी खोलकर रोने लग गए। ऐ अल्लाह, क्या तुझे मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने तो आपसे सिर्फ आजमाइश ली थी। असल कुर्बानी तो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हजरत
امام حضرت حسین اور حسن کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایک نگینہ نکالا اور اس پر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک خبیث بڑے دانتوں والا بدشکل سا بدصورت بدذات سا ان کے ایک معصوم سے چہرے کے سینے پہ بیٹھا خنجر پھیر رہا ہے۔ تب آپ نے فرمایا یہ کون ہے بدبخت جو ایسا ظلم کر رہا ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے اسلام کی تبلیغ کے لیے چنا ہے، اور جب سے ہی یہ قربانی کا سلسلہ ہم اسلام والوں میں مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔